नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड निनमो सुध केवली धनिदम्। आचार्य कुंद भगवान से चर्चा करने के लिए हम लोग पोन्नूर गए हैं और आचार्य भगवान से हमने समय सार उन्होंने रचा है, तो उस समय सार के संबंध में एक साक्षात्कार आचार्य कुंद भगवान से अपना चल रहा है। आचार्य भगवान ने चर्चा को प्रारंभ करने के पहले मंगलाचरण प्रस्तुत किया, तो हमने मंगलाचरण में ही ये प्रश्न खड़ा किया था, प्रभु आपने अपने मंगलाचरण में सिद्धों की ही वंदना क्यों की। इसका उन्होंने अत्यंत सुंदर समाधान दिया है, क्योंकि सिद्ध भगवान ही वो हैं जो ध्रुव मचल मनोवमम गतिम पत्ते, जिन्होंने ध्रुव गति को प्राप्त किया है, अचल गति को प्राप्त किया है और अनुपम गति को प्राप्त किया है, जिसकी किसी के साथ में उपमा नहीं दी जा सकती। ऐसी अनुपम गति वो प्राप्त उनको हुई है और इसके माध्यम से उन्होंने जो है सिद्धों के 3 विशेषण तो बताए ही बताए हैं, जो उसका मूल कारण है। उन्होंने आत्मा के भी ये 3 विशेषण बताए हैं, क्योंकि जैसे सिद्ध भगवान की पर्याय ध्रुव मानी गई है, ऐसा मेरा शुद्धात्मा अनादि से ही ध्रुव स्वभाव को धारण किए हुए, जैसे उनकी पर्याय अचलता को प्राप्त हुई है। देखो, ध्रुव में और अचल में क्या फर्क है। ध्रुव और अचल एक हमको लगता है कि ये एक अर्थवाचक हैं, लेकिन आचार्य अमृतचंद्र देव ने इसमें थोड़ा सा अंतर भी किया, मूल में आया है। एक दूसरा बात भी बताऊं आपको, आचार्य जैसेन ने जो इसकी टीका लिखी है समय सार की, तो उन्होंने ये अचल पाठ को ऑप्शनल माना है। उन्होंने कहा 2 पाठ मिलते हैं हमारे को, ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को। उन्होंने कहा नहीं, इसमें जो है अचल की जगह अमल पाठ भी हो सकता है। क्या मतलब हुआ कि ध्रुव अमल अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को। क्यों? क्योंकि वही बात, ये ध्रुव और अचल जो है एकार्थवाचक हो गए, तो एक ही बात को 2-2 बार क्यों कहा आचार्य ने। इसलिए उन्होंने कहा कि अमृतचंद्राचार्य ने तो उसमें अंतर बताया ध्रुव और अचल में। उन्होंने कहा भी सामान्य रूप से तो ध्रुव और अचल एकार्थवाचक हैं, इसलिए इसकी जगह पर यदि अमल पाठ हो, अमल माने क्या कि सिद्ध भगवान वो हैं जो द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म रूपी त्रिमल
तीन प्रकार के मल से जो रहित हुए हैं, इसलिए वो सिद्ध भगवान हैं। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो विशेषण है ना अमल वाला, ये बहुत प्रोमिनेंट विशेषण है। मतलब ये बहुत आवश्यक विशेषण है। किस अर्थ में आवश्यक है? क्योंकि जो सिद्ध अवस्था मानी जाती है उसका ये पारिभाषिक है। सिद्ध भगवान की परिभाषा मानी जाती है कि जो द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से रहित हो गए। बाकी हम अनंत भगवान को कहें तो अनंत भगवान भाव कर्म से तो रहित हो गए हैं, लेकिन अभी द्रव्य कर्म से और नो कर्म से भी अभी वो रहित नहीं हुए हैं अनंत भगवान। अच्छा बताना जरा, अनंत भगवान आत्माओं के तीन भेद है ना, परमात्मा, अंतरात्मा और बहिरात्मा। इसमें अनंत भगवान कौन है? बहुत अच्छा जवाब दिया है। परमात्मा है और परमात्मा के दो भेद हैं, एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। बहुत 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 बढ़िया जवाब दिया है। लेकिन अनंत भगवान को ये संज्ञा नहीं लागू पड़ सकती कि वो द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से रहित हो गए। अनंत भगवान को ये संज्ञा नहीं लागू हो सकती, जबकि दो कर्म उनके अभी साथ में है। द्रव्य कर्मों में अघातीय कर्म और नो कर्म में ये पूरा का पूरा शरीर अभी उनके साथ में है, इसलिए आपने कहा ना सकल परमात्मा। अब मैं एक दूसरा प्रश्न पूछता हूं आपसे, अनंत भगवान संसारी हैं या नहीं है? संसारी हैं कि मुक्त हैं? मतलब अनंत भगवान की बात कर रहे हैं हम, भगवान परमात्मा। अभी आपने परमात्मा के दो भेद बताए, उनको अनंत भगवान को संसारी कहा गया है। अनंत भगवान अभी मुक्त नहीं हुए हैं। संसारी क्यों कहा है? संसारी मालूम आपको संसारी की क्या परिभाषा है? मेरे अंदाज से बनारसी दास जी ने यह परिभाषा दी है कि जब तक गुणस्थान है तब तक संसारी। क्या बोला? जब तक गुणस्थान है तब तक संसारी। और भी बहुत सारी परिभाषाएं बन सकती हैं। जब तक औदैहिक भाव है तब तक संसारी, जब तक असिद्धत्व है तब तक संसारी। ये असिद्धत्व क्या चीज है? असिद्धत्व क्या चीज है भाई? सिद्ध नहीं होना, उसका नाम असिद्ध है। तो अभी ये भगवान जो है ना, अनंत भगवान अभी सिद्ध नहीं बने हैं, इसलिए ये असिद्ध हैं। और ये असिद्ध क्या चीज है आप ये तो बताओ, असिद्ध क्या चीज है? असिद्धत्व। जो आत्मा के 5 भाव बताए गए हैं, 5 भाव, उसमें भी असिद्धत्व का एक नाम आता है। कहां आता है? कहां आता है 5 भावों में? 5 भावों में एक औदैहिक भाव है। वो औदैहिक भाव के 21 भेद हैं। उन 21 भेदों में असिद्धत्व भी एक उसका भेद है। जब तक औदैहिक भाव है, उदय कर्म का उदय चल रहा है। आप बता सकते हो कितनी प्रकृतियों का उदय चल रहा है अनंत भगवान को? कितनी प्रकृतियां नष्ट हो गई और कितनी प्रकृतियां बाकी हैं? हाँ जल्दी बोलो, जोर से बोले। नाम कर्म की बाकी हैं। क्यों बाकी? आयु कर्म खत्म हो गया और वेदनी कर्म है। तो अरे तुम एक एक करके गिनाओगे क्या? 4 कर्म बाकी है ना। अपन कहते हैं घाती कर्मों का नाश किया है और अघाती कर्म पूरा बाकी है। पूरा नहीं है बाकी, अघाती कर्म भी उनके साथ में नष्ट हो गया। अघाती कर्म नष्ट हो गया। अघाती नष्ट हो गया माने कितनी प्रकृतियां हैं अघाती कर्म की? बताओ जल्दी। अघाती कर्म की प्रकृतियां कितनी? अघाती कर्म की प्रकृतियां ज्यादा हैं कि घाती कर्म की ज्यादा हैं? अघाती कर्म की ज्यादा। तो अघाती कर्म की कितनी है? घाती कर्म की कितनी है? 47।
घाती कर्म की प्रकृतियां हैं 47 और अघाती कर्म की प्रकृतियां 101। ऐसे दोनों मिलाकर के 148 कुल प्रकृतियों का ये परिवार बन जाता है। घाती कर्म की कितनी है? मेरे से किसी ने पूछा कि आत्मा की 47 शक्तियां क्यों कही गई। ऐसा कोई शास्त्र में कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि ये 47 शक्तियां इस कारण से कही गई हैं। लेकिन मैंने एक युक्ति लगाई। युक्ति क्या युक्ति लगाई? क्योंकि घातिया कर्म 47 हैं घातिया कर्म की 47 प्रकृतियां है ना, इसलिए आचार्य अमृतचंद्र देव ने ये घाती कर्म खतरनाक है। घाती कर्म उनका नाम है। इनका नाम है घाती कर्म, माने जो घात करते हैं आत्मा के परिणामों का। और अघाती कर्म किसका नाम है? जो आत्मा के परिणामों का घात नहीं करते, अथवा जो आत्मा के परिणामों का ईशत घात करते हैं। ईशत घात करते हैं माने कम घात करते हैं। देशघाती प्रकृतियां के समान आप समझ लो इनको। इसलिए जो है ना, वैसे सर्वघाती और देशघाती भेद तो उसमें पड़ते हैं घाती कर्मों में। अघाती कर्मों में देशघाती सर्वघाती भेद नहीं पड़ते हैं, लेकिन ये उसके समान है, आप ऐसा समझो। माने आत्मा के मालूम है अनुजीवी गुण होते हैं और प्रतिजीवी गुण होते हैं। तो ये जो 4 अनुजीवी गुण हैं और 4 प्रतिजीवी गुण हैं, तो ये जो है ना घातिया कर्म, ये आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं। अनुजीवी माने ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये आत्मा के अनुजीवी। माने अनुजीवी गुण किसे कहते हैं मालूम? ये कोई दूसरे की अपेक्षा से गुण नहीं है, ये पर सापेक्ष गुण नहीं है, ये आत्मा के इनबिल्ट, आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। इस स्वाभाविक गुण होने के कारण इनको अनुजीवी कहा जाता है। ज्ञान आत्मा के साथ में रहता है और अनादि काल से है और अभी भी है और अनंत काल तक रहेगा। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये आत्मा के अनुजीवी गुण हैं, जो आत्मा का अनुसरण करके रहते हैं, जीवित रहते हैं, उनका नाम है अनुजीवी गुण। और प्रतिजीवी किसे कहते हैं? प्रतिजीवी माने जो पर सापेक्ष गुण है। भाई हमारे को जो है ना अनुकूलता नहीं है साहब, अनुकूलता नहीं है, हमको जो है बहुत प्रतिकूलता है, तो ये अनुकूलता प्रतिकूलता तो बाहर की चीज है, ये आत्मा के गुण है क्या? अनुकूलता प्रतिकूलता ये आत्मा के गुण नहीं है। इसलिए वेदनी कर्म के निमित्त से होने वाला एक भाव है अव्याबाध, निराबाध गुण सिद्ध के अव्याबाध गुण होता है। और वो अव्याबाध गुण अनंत भगवान के पास में नहीं है। क्या बोला? अव्याबाध गुण अनंत भगवान के पास में नहीं है, वो सिद्धों के पास में है। क्यों? क्योंकि वो वेदनी के अभाव से प्रकट होता है और ये वेदनी, इनको वेदनी का अभाव हुआ नहीं है, इसलिए अव्याबाध गुण नहीं है। अनंत भगवान के पास में सूक्ष्मता नाम का गुण नहीं है, सूक्ष्मता नाम का गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्मता नाम का गुण नाम कर्म के अभाव से प्रकट होता है। नाम कर्म से होता है कि गोत्र कर्म से होता है? और अमूर्त तत्व भी है क्या? अमूर्त तत्व शायद ये सूक्ष्मत्व और अमूर्त तत्व एक ही बात है। नाम कर्म के कारण से ये जो जीव है ना, ये स्थूलता को प्राप्त होता है। देखो मैं आपको अभी दिख रहा हूं, आप मेरा नाम रखे हो, ये राकेश जी हैं, ये इनका ऐसा चेहरा है, इनका ऐसा मोहरा, ये है वो है, शरीर के साथ में है, ये स्थूलता हो गई आत्मा की। और आत्मा जब शरीर से भिन्न होता है और अपने अमूर्त स्वभाव में आता है, अभी विनोद जी कह रहे थे प्रदेश प्रत्यक्ष होता है केवल ज्ञानी भगवान को। वो प्रदेश माने अमूर्त आत्मा के प्रदेशों का प्रत्यक्षीकरण। अभी हमको जो प्रदेश दिख रहे हैं, ये क्यों लाइट जला रहे हैं? ये लाइट बंद करवा दो भैया। नहीं, कोई आया होगा तो उसको समझा दो ना। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। ये कह रहा हूं मैं, क्या बोल रहे थे अपन?
अव्याबाध गुण, सूक्ष्मत्व, अमूर्तत्व गुण, और कौन से गुण हैं वो? दर्शन, संकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु। ये अगुरु लघु गुण कैसे प्रकट होता है? अगुरु लघु गुण जो है ये गोत्र कर्म के अभाव से प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि ये गोत्र कर्म क्या करता है, ये ऊंच नीच की कल्पना पैदा कराता है। ये ऊंच है, ये ऊंची जाति के, ये नीची जाति के, ये बड़े, ये छोटे, ये ऊंच नीच की कल्पना पैदा करता है। तो ये गोत्र कर्म कहता है कि कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। छोटा बड़ा नहीं है माने क्या? अगुरु अलघु, माने ना तो कोई बड़ा है और ना कोई हमसे छोटा है। मैं सच बोलूं आपको, मेरे को दुनिया में कोई व्यक्ति, कोई आदमी मुझे जो है ना बहुत बड़ा जैसा लगता नहीं है। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब मुझे बराबरी वाला भाव जो है ना वो एहसास बहुत बनता है। और दूसरी बात कह रहा हूं, मुझे कोई, आप कोई जीव ले आओ, कोई छोटे से छोटा जीव ले आओ, मुझे वो भी छोटा नहीं लगता। ना कोई छोटा लगता है और ना कोई बड़ा लगता है। क्यों? क्योंकि सभी जीव हैं सिद्ध सम, सब जीव सिद्धों के समान हैं। अब तुम इनमें पर्याय दृष्टि से क्यों देखते हो? गुरुदेव श्री तो क्षमा मांग ले वे, ऐसा देख ले वे तो भैया मैंने आपको पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा करना। पर्याय दृष्टि से देखा हो माने क्या? देखो मैं बताऊं आपको, आप बड़े ना समझ हो, आप बड़े ना समझ हो, बिल्कुल आपको इतनी सी समझ नहीं है। ये जो है माफी मांग, माफी मांग। किस बात की माफी मांगू यार? मैं 1 घंटे से समझा रहा हूं इनको और ये समझ नहीं रहे हैं, तो अब मैं ऐसा बोलूं तो इसमें क्या गलत है? नहीं, माफी मांगो पहले। क्यों माफी मांगवा रहे हो? अरे ना समझी, ये तो एक समय की पर्याय है, वो तो समझ का पिंड है, पूरा का पूरा समझ का पिंड है। आप द्रव्य दृष्टि से क्यों नहीं देखते हो जीवों को? आप पर्याय दृष्टि से क्यों देखते हो? ये आचार्य, मतलब ये बड़ी सोच वालों की बात है। कोई नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर हैं। अच्छा, सिद्ध भगवान सबसे बड़े हैं क्या नहीं 5 परमेष्टि में? बोलो सिद्ध भगवान 5 परमेष्टि में सबसे बड़े हैं ना? अनंत भगवान और सिद्ध भगवान में कौन बड़े हैं? सुनो, ये सब हमारी व्यवहारिक कल्पनाएं हैं और इसको हम इस दृष्टि से भी कह सकते हैं, ये पर्याय दृष्टि का खेल है। पर्याय तो सिद्ध भगवान की बड़ी है और अनंत भगवान की उनके बराबर नहीं है, ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। एक बात बताऊं आपको, बाबूजी युगल जी की एक कविता है, वो उसमें जो है ना द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि का बड़ा सुमेल है। वो कविता कौन सी है आपको मालूम है? मेरे को भी पूरी याद नहीं है, लेकिन उसके जो है मुखड़ा याद है। क्या है वो उनकी कविता? तुम चिरंतन मैं लघु क्षण, कोटि वंदन कोटि वंदन। प्रभु के सामने वो ये कह रहे हैं कि तुम चिरंतन और मैं लघु क्षण, माने आप कहां भगवान? आप चिरंतन, ध्रुव, ध्रुव अचल मनोभवम गतिम पत्ते है ना, तो ध्रुव माने आपका कभी, आप ऐसी ध्रुवत्व को प्राप्त हुए हो कि जिसका कभी नाश नहीं होगा। तुम चिरंतन और मैं मेरी पर्याय तो अभी नष्ट हो जाएगी, अभी नष्ट हो जाएगी। मैं लघु क्षण, माने उनकी वो सिद्ध पर्याय है ना, एक अपेक्षा से उनकी वो पर्याय मालूम है? एक बात बताऊं आपको मैं, ये उत्पादव्य द्रव्य सब द्रव्यों का स्वभाव है क्या नहीं? प्रति समय का है क्या नहीं? ये मेरा रुमाल है क्या? इसमें जो है ना प्रवचन सार में, प्रवचन सार की शायद 18वीं गाथा है, उसमें ऐसा लिखा है
कि प्रभु आपने ऐसा उत्पाद किया है कि जिसका कभी नाश नहीं होगा। कुंद कुंद भगवान की गाथा है, मूल गाथा। भंगो उत्पादो भंगो भंग विहीन भवो भंग विहीनो, माने आपका भंग माने व्यय आपका ऐसा हुआ है जो भव से विहीन है, माने उत्पाद रहित है, और ऐसा उत्पाद हुआ है जो व्यय से रहित है। अरे तुम तो कह रहे थे उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, और यहां तुमने अपनी परिभाषा बदल दी। ये अलंकारिक भाषा है, अलंकारिक भाषा। क्या अलंकार दिया है उन्होंने, बताओ, अपेक्षा क्या लगाई है। हे प्रभु आपने राग का ऐसा नाश किया है कि उसका कभी उत्पाद नहीं होगा, और आपने केवल ज्ञान का, अनंत सुख का, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर का ऐसा उत्पाद किया है कि उनका कभी नाश नहीं होगा। देखो ये है, माने आप देखो कितना बड़ा महासिद्धांत था उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, लेकिन आचार्य ने उसका भी अपोजिट प्रस्तुत कर दिया। अनेकांत है ना, अनेकांत, ये उत्पाद व्यय द्रव्य का भी अनेकांत आचार्य ने यहां पर प्रस्तुत किया है कि कथनचित उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप है और कथनचित उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप नहीं है। उसमें ऐसी विवक्षाएं घटित होंगी। अच्छा ये बताओ दो, पर्याय कोई ऐसी पर्याय होती है जिसका कभी जो उत्पाद व्यय स्वरूप ना हो? कोई पर्याय ऐसी होती है जो उत्पाद व्यय स्वरूप ना हो? बोलो जल्दी, हाथ खड़ा करो, हाथ। सामान्य से ये बात सही है कि कोई पर्याय ऐसी नहीं होती है कि जो उत्पाद व्यय स्वरूप ना हो, लेकिन इसके अपवाद भी जिनागम में भरे पड़े हैं। एक सबसे बड़ा अपवाद तो ये है जिसको नियम सार में प्रस्तुत किया गया, और उसका नाम है कारण शुद्ध पर्याय। ये जो कारण शुद्ध पर्याय है, ये ऐसी पर्याय है कि जो उत्पाद व्यय स्वरूप नहीं है। ये पर्याय ध्रुव है, ध्रुव, अनादि से ऐसी ही है ये कारण शुद्ध पर्याय, और अनंत काल तक ऐसी ही रहेगी। ये उस पर्याय का नाम, इसको पर्याय कहा गया है, लेकिन ये उस पर्याय का नाम है जिसका लक्ष्य करके केवल ज्ञान रूपी कार्य शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। कारण शुद्ध पर्याय प्रकट होने वाली पर्याय नहीं है। कारण शुद्ध पर्याय आश्रय देने वाली पर्याय है, और जो ये कार्य शुद्ध पर्याय है केवल ज्ञान आदि, ये उसके आश्रय से प्रकट होती हैं। ऐसा जो है इसका, इस सभी बातों का हमको जो है स्वरूप ख्याल में रखना चाहिए। चलो मैं आपको दूसरी विषय पर ले जाना चाहता हूं। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने, ये इसकी तो अपन ने चर्चा कर ली। दूसरी पंक्ति में उन्होंने एक बात कही है जो मुझे खटकी, प्रश्न करना है मुझे आचार्य कुंद कुंद भगवान से। दूसरी पंक्ति में उन्होंने कहा, बोच्छामि समय पाहुड़ मिनमो सुद केवली भणिदम। देखो एक बात बोलता हूं मैं आपको, एक जयसेनाचार्य ने इसकी टीका लिखी है, समय सार की। आत्मख्याति टीका अमृत चंद्राचार्य की है, तात्पर्य वृत्ति टीका जयसेनाचार्य की है। आचार्य जयसेन ने जो टीका लिखी है ना, उनकी टीका में एक प्रश्न और एक उत्तर, ऐसा नहीं है। एक गाथा का एक प्रश्न गाथा के संबंध में और उसके उत्तर स्वरूप गाथा, ऐसा नहीं है। उन्होंने तो क्या किया है कि टीका में, एक पन्ने की टीका है समझ लो, 8 लाइन की टीका है, वो 8 लाइन की टीका में उनने 8 प्रश्न खड़े किए। क्या बोला? माने वो एक बात कहते हैं फिर नया प्रश्न खड़ा कर देते हैं, फिर एक बात कहते हैं फिर नया प्रश्न खड़ा कर देते हैं।
मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो है ना पहली गाथा, इसमें कितने प्रश्न हो सकते हैं आप बताओ। वंदितु सव्व सिद्धि ध्रुव मचल, माने ऐसे ऐसे जबरदस्ती के प्रश्न नहीं, जबरदस्ती के प्रश्न नहीं, माने जो एक्चुअल हम जिन प्रश्नों को खड़ा कर रहे, जैसे मैंने आपको प्रश्न खड़ा किया कि आपने सिद्धों को ही वंदना क्यों करी, इसका जवाब चाहिए हमारे को। बोले ये समय, तू किसको पढ़ने बैठा है बता, तू कौन सा शास्त्र है ये समय सार है। तो जो समय सार का, ये कह रहा हूं मैं, सुनना, जो समय सार को झेल सके, क्या बोल रहा हूं, जो समय सार को झेल सके ऐसा मंगलाचरण चाहिए। अनंत भगवान आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी ये समय सार के शुद्ध स्वरूप को बताने में, स्पष्ट करने में, प्रकट करने में असमर्थ हैं। इसलिए आचार्य कह रहे हैं मैं तो सिद्धों की वंदना करता हूं। आपको मालूम है सिद्धों की एक और सिद्ध जो है ना, सिद्ध भगवान, नमोकार में इनका पद कौन सा है, नमो सिद्धाणम। इस पद का आपको और इसकी पद की महिमा मालूम है, नमो सिद्धाणम की, नमो सिद्धाणम पद की महिमा मालूम है। और इस पद की महिमा यह है कि हमारे तीर्थंकर भगवान होते हैं ना, तो वो मुनि बनते हैं तो किससे दीक्षा लेते हैं भाई साहब, हाँ किससे दीक्षा लेते हैं, उनके कौन आचार्य होते हैं। बोले सुनो, जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं वो स्वयं बुद्ध होते हैं, उनका नाम है स्वयं भू। क्या मतलब, माने उनके जितने भी काम होते हैं वो स्वयं से संपन्न होते हैं, स्वयं भू। वो उनको किसी दूसरे की मदद, दूसरे की सहायता, अरे दीक्षा लेने के लिए भी उनको किसी से आज्ञा मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से उनको वो करने की जरूरत नहीं है, क्या बोलते हैं, दीक्षा कोई देने वाला नहीं है उनको, वो स्वयं से दीक्षित होते हैं, स्वयं दीक्षित होते हैं। लेकिन कुछ तो विधि होगी भाई साहब, उनकी भी है विधि। उनकी क्या विधि है, उनकी विधि है नमो सिद्धाणम। ये नमो सिद्धाणम बोल करके वो दीक्षा लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः। एक बार मैंने बोला ओम नमः सिद्धेभ्यः, बोले ओम मत बोलो। बोले क्यों, बोले ये ओम तो पंच परमेश्वरों का सूचक है। तो उन्होंने मेरा ओम कटवा दिया, नमः सिद्धेभ्यः बोलो या नमो सिद्धाणम बोलो। तो ये नमो सिद्धाणम बोल करके वो दीक्षित होते हैं। तीर्थंकर परमात्मा बड़े, उनकी जो चर्या है ना वो बड़ी अटपटी है। कैसी अटपटी है, तीर्थंकर मुनि जब बनते हैं तो उनके पीछे कमंडल नहीं होते। क्या बोल रहे हो तुम, कुछ कुछ सुना रहे हो हमारे को, उनके पीछे कमंडल नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं बताओ। देखो नमो सिद्धाणम बोल करके दीक्षा ली है, क्यों भैया, अरंतों को नमस्कार करके क्यों नहीं करे, अरंत नमो अरंताणम बोल करके, या ओम नमः, मैंने जैसे कहा ओम नमः बोल करके क्यों नहीं दीक्षा ली। अरे भाई साहब, ये जो इनका पद है ना, ये तीर्थंकर का पद है। और मालूम है ये जो नमो अरहंताणम है ना, इसमें तीर्थंकर अरहंतों की मुख्यता है। इसमें सामान्य अरहंतों को ये नमो अरहंताणम में नहीं कहा गया। आप उपचार से व्यवहार से कह दो तो कह दो, लेकिन इसमें तीर्थंकर अरहंतों की मुख्यता से ये नमो अरहंताणम पद है। तो वो तीर्थंकर परमात्मा कह रहे हैं मैं क्या अपने को अपना नाम लेकर के दीक्षा लूं। नमो अरहंताणम, नमो तीर्थंकराणम, तो मैं अपने को, मैं खुद को, भाई साहब ये बाबा जी है ना, मैंने इनको प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया मालूम,
मैं झुका इनके सामने और अपने चरण छू करके मैंने नमस्कार किया इनको, अपने चरण छू करके नमस्कार बाबा जी। तो ये अपने चरण छूने का, इसका ये व्यवहार ये अपने चरण छूने का होता है। तो बोलते हैं अनंत उस तीर्थंकर परमात्मा के भी जो आराध्य हैं, तीर्थंकर परमात्मा के भी जो साध्य हैं, तीर्थंकर परमात्मा भी जिसका ध्यान करते हैं उसका नाम है सिद्ध भगवान। ये जो अपन बोलते हैं ना कि शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणो दोय, ये हमारे लिए है, ये तीर्थंकर परमात्मा के लिए नहीं है। उनके लिए तो शुद्धात्म अरु पंचगुरु नहीं, सिद्ध प्रभु। शुद्धात्म अरु सिद्ध प्रभु जग में शरणो दोय क्यों? क्योंकि वही उनके उसके उनसे जो है ना सबसे उनके लिए आराध्य साध्य वही है, ध्येय उनके जो हैं वो सिद्ध भगवान है। अच्छा, एक बात और बताना है मेरे को। क्या बताना था? अनंत भगवान के ये क्यों पीछी कमंडल क्यों नहीं होते, बता सकता है कोई? क्या बोल रहे? आहार निहार नहीं होता है। निहार अकेले बोलो, आहार क्यों बोल रहे हो? हमारे तो सारे 24 तीर्थंकरों की पालना हुई है। आहार तो होता है, भगवान बनने के बाद नहीं होता है। लेकिन अपन तो अभी दीक्षा के समय की बात कर रहे हैं, मुनि अवस्था की बात कर रहे हैं। सुनो, आहार भी होता है, विहार भी होता है। आहार भी होता है, विहार भी होता है। फिर क्यों उनको फिर संयम का उपकरण दीक्षा तो चाहिए, पीछी तो चाहिए नहीं चाहिए उनको। उनका ऐसा शरीर है कि उस शरीर के निमित्त से कोई जीव का घात नहीं होता, एक बात। दूसरी बात यह है कि उनके पास में एक परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र है। ये परिहार विशुद्धि नाम का जो चारित्र है उससे इतनी पवित्रता उनके उसमें आ जाती है वर्तन में कि बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों का उनको ज्ञान वर्तता है। और मुनि होने के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि उनके पास में 4 ज्ञान हो गए, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, 4 ज्ञान के धारी हैं वो। इसलिए उनके निमित्त से जीवों का घात होता ही नहीं है। इसलिए ये जो है ना जबरदस्ती का पीछी का बोझा भी पंच कल्याणक में हम पीछी कमंडल रखते हैं वो ये, और साथ में ये अपने प्रतिष्ठाचारी ये बात बताते भी हैं। क्या बताते हैं कि हमने यहाँ पर ये नेमिनाथ के पंच कल्याणक में नेमिनाथ है अपने, कौन से होते हैं वो, विधिनायक, इसलिए हमने इनके आजू बाजू में और सारे मूल नायक वगैरह सबके आजू बाजू में रखे आती हैं। तो वो जो है पीछी कमंडल हमने रखे जरूर हैं, लेकिन तीर्थंकरों के पीछी कमंडल नहीं होते। तो उनसे पूछा क्यों फिर रख काहे को रहे हो? बोले हमको मुनि धर्म का स्वरूप भी तो इसके माध्यम से जगत को बताना है कि पीछी कमंडल के बिना सामान्य से कोई मुनि धर्म होता नहीं है। इसलिए वो जो है उस प्रदर्शन की दृष्टि से ये पीछी कमंडल रखे जाते हैं। निहार नहीं होता है फिर तो कमंडल का तो कोई काम ही नहीं है, कमंडल का कोई काम ही नहीं है। निहार तो उनको जन्म से ही नहीं है ना, शायद कि मुनि बनने के बाद नहीं है, जन्म से नहीं है शायद। तो ये जो है ना ये सिद्धों का, ये क्या बोलना चाह रहा था मैं, तीर्थंकरों का, ये सिद्धों का स्मरण, ये उसका बहुत बड़ा पहलू है। सिद्धों का स्मरण, नमो सिद्धाणम। और बल्कि आज भी जो हम मुनि धर्म अंगीकार किया जाता है उसमें मुख्यता सिद्धों की मुनि धर्म। एक बात बताऊं मैं आपको, मुनियों के आदर्श कौन है? मुनियों के आदर्श सिद्ध भगवान है। अच्छा, और बताओ गृहस्थों के आदर्श कौन है? गृहस्थों के आदर्श कौन है? पंच परमेष्ठी हैं। मैंने सभी आदर्श हैं उनके लिए, तो सब आदर्श हैं सब। हमारे लिए तो भैया पांचों के पांचों परमेष्ठी हैं, परम पद में स्थित हैं, परमेष्ठी हैं।
लेकिन मुनियों के जो आदर्श है ना, वो सिद्ध भगवान है। अरहंत भगवान और बाकी के पद जो हैं वो आदर्श नहीं है। सिद्ध भगवान ने जो अपना चोला उतारा है ना, सुनो, ये जो कपड़े उतारे हैं ना भाई साहब, ये कपड़े उतारे हैं, उनका बस चलता ना तो ये द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म तीनों के कपड़े उतार देते, लेकिन अब वो बस नहीं चला, इसलिए उनके जो है ना, उनको तो सब कपड़े उतारने हैं, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से रहित होना है। और श्रावकों के आदर्श कौन है? तो श्रावकों के आदर्श पंचपरमेष्ठी कहो अथवा अरहंत भगवान। आपने सुना होगा, सम्यक दर्शन के लिए ये गाथा बहुत प्रसिद्ध है। कौन सी गाथा? जो जान दी अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयत्तेहिम, सो जान दी अप्पाणम मोहो खलु जादितस्लयम। क्यों भैया, तुमको सम्यक दर्शन करने वालों के आदर्श सिद्ध भगवान नहीं है क्या? तो ये क्यों नहीं कहते हो जो जानति सिद्धाणम, जो जानति अरहंतम क्यों कहते हो? जो जानति अरहंतम दव्वत्त गुणत्त पज्जयत तेहिम, ऐसा क्यों कहते हो? सुनो, ये जो है ना सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन तत्वार्थ के श्रद्धान का नाम है। और तत्वार्थ में 7 तत्वार्थ भी कहलाते हैं, 9 तत्वार्थ भी कहलाते हैं, और मैंने आपको अभी बताया था शायद पहले, 3 तत्वार्थ भी कहलाते हैं। 3 तत्वार्थ कौन से हैं? 3 तत्वार्थ हैं द्रव्य, गुण और पर्याय। यदि आपको द्रव्य गुण पर्याय का विवेक नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान नहीं है, तो आप सम्यक दर्शन के अधिकारी नहीं हो। और फिर अरहंत कहां से आ गए? अरे भाई साहब, ये द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताने वाला तो चाहिए। ये सिद्ध भगवान जो है ना, ये हमको द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताएंगे नहीं, इसलिए हमको तो जो है ना, ये सिद्धों से बड़े अरहंत हैं। हमने तो नमोकार मंत्र में इनको पहले स्मरण किया है। बता दो क्यों किया है? जब इतने बड़े थे सिद्ध भगवान, अरहंत संसारी, वो मुक्त, जब इतने बड़े थे अरहंत सिद्ध भगवान, तो फिर उनको 2 नंबर पे क्यों? बोले साहब, समूह शरण में जाते हैं तो उपदेश अमृत का जो पान मिलता है, हमको सुनने को मिलता है, वो किसके उपदेश अमृत मिलते हैं? सिद्धों के मिलते हैं कि अरहंतों के मिलते हैं? अरहंत तो चल दिए हमको रोता बिलखता हुआ छोड़ करके। 30 साल तक के भगवान महावीर ने उपदेश दिया ना, और अंत में क्या हुआ? आने वाली है दिवाली, अंत में क्या हुआ? गए सिद्ध महावीर भगवान भी। 13 के दिन धन्य थी वो 13, जिस दिन हमको उनका अंतिम उपदेश सुनने मिला था। धनतेरस इसलिए उसका नाम है। चतुर्दशी का नाम मालूम है क्या है? चतुर्दशी का नाम बताओ। चतुर्दशी का नाम काली चतुर्दशी है। क्या नाम है? काली चतुर्दशी। क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है और कल अमावस्या है। तो अब आज ये चांद दिखेगा, और ये काली इस कारण से नहीं है ये काली इस कारण से है कि 13 तो धन्य थी, क्योंकि उसने हमको भगवान का उपदेश सुनाया था। लेकिन जब चतुर्दशी के दिन हम गए भगवान का उपदेश अमृत समूह शरण में, तो वहां तो सब मामला गायब। 30 साल तक, बोलो 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 बोलो, 30 साल। अब से एक बात बता दो मेरे को, मैं पसीना पसीना हो रहा हूं, पंखा चल रहा है, ये नहीं बताना है मेरे को। बताना ये है कि हम यहां पर आए, 10 दिन यहां रहे, 10 दिन रहे, और जो कुछ भी हमको टूटी फूटी भाषा में जो आपको बताना था वो हमने बताया। तो अब ये 10 दिन के बाद जाएंगे, तो ये कह रहे थे यार हम उनका सम्मान करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। मेरे को लगा
यार अपना तो कुछ नाम ही नहीं ले रही है विनोद। साला हम इतने गए गुजरे हो गए। सुन, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अरे 2 दिन कोई साथ में रह जाए ना तो उसके साथ में ऐसा लगाव हो जाता है। ट्रेन में 2 घंटे हमारे साथ में कोई व्यक्ति बैठ जाए और उसके साथ में हमारी बात चलने लगे तो उसके बाद में जब अलग होते हैं तो ऐसा थोड़ा सा मुंह मुरझा जाता है। भाई साहब आपसे मिलकर के बहुत प्रसन्नता हुई, इतनी अच्छी चर्चा हुई, और यदि हम 4 घंटे बैठते तो बहुत मजा आता। मतलब उसमें भी हम अपना खेद प्रकट करते हैं। मुझे बताओ, जो 30 साल तक तुमको सुनाते रहे 8-8 घंटे, 7 घंटे एक हिसाब से और 9 घंटे दूसरे हिसाब से, मैंने 4 बार भगवान की दिव्य ध्वनि माने तो 9 घंटे होते हैं, 9 घंटे से ज्यादा होते हैं, और यदि 3 बार की माने तो 7.5 घंटे लगभग बनते हैं। तो बताओ, इतना 30 साल तक जिन्होंने हमको दिया, आज वो हमको चले गए छोड़ करके और हम भगवान का उपदेश सुनने आए। आपका जी कैसा होगा? बोलो आप आ जाओ और मैं वहां से खबर भेज दूं कि साहब मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा, आपको कैसा लगेगा? कि पंडित जी यार बड़े अजीब आदमी हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं, क्यों नहीं आ रहे भैया? नहीं मेरा मन नहीं हो रहा। आज तो पानी भी नहीं गिर रहा है, मेरा मन नहीं हो रहा। तो ये तुम्हारा मन नहीं हो, तुम ऐसे यार तुम ऐसी बातें करते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं 30 साल के बाद जब चतुर्दशी को भगवान की वाणी सुनने को नहीं मिली तो हमको ये चतुर्दशी काली चतुर्दशी लगी थी। काली चतुर्दशी। दीपावली के दिन हम फटाके फोड़ते हैं। वो बाबूजी का प्रवचन सुनो आप, युगल जी बाबूजी का। क्यों काय बात की खुशी मना रहे हो? अच्छा भाव 30 साल से परेशान कर रहे थे, रोज 3 टाइम 4 टाइम हमको सुनने बैठते थे, कमर दुख गई हमारी तो। बोलो अच्छो भाव, ये अच्छो भाव। तुम्हारे पिताजी चले गए तो अच्छो भाव? अरे ये हमारे पिताजी नहीं थे, ये हमारे परम पिता परमेश्वर थे। वो चले गए हैं तो हमारी आंख में आंसू आ रहे हैं। तो ये तुम इसको तुम कह रहे हो कि क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? ये बात समझने की है। इसलिए उन्होंने नमो अरहंताणम को पहले कहा नमोकार मंत्र में। ये तो धवला वगैरह टीका में तो इसके खूब उल्लेख किए है उन्होंने कि नमोकार मंत्र को पहले क्यों लिखा। नमोकार मंत्र में नमो अरहंताणम को पहले क्यों लिखा, जबकि नमो सिद्धाणम सिद्ध भगवान बड़े थे। आचार्य उपाध्याय साधु का तो क्रम बराबर है, लेकिन ये अरहंत सिद्ध का क्रम में हमको लगता है, लेकिन बोलते हैं ये बात सही नहीं है। सिद्ध भगवान तो भैया चले गए, अब तो हमको जो है ना, बोलो महावीर भगवान को भाई साहब सुबह गए निर्वाण को प्राप्त हुआ, हमने शाम नहीं लगाई। क्या नहीं लगाई? शाम नहीं लगाई, अपनी सभा खराब नहीं करी और बिठाल दिया गौतम गणधर को। अरे महावीर चले गए तो क्या अब हम अपना रोते रहेंगे? नहीं बैठो तुम। बोले मैं नहीं बैठूंगा। तो क्यों नहीं बैठोगे? बोले जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक नहीं बैठूंगा। तो बोले केवल ज्ञान का पुरुषार्थ करो। महावीर चले गए। देखो हम तो रो रहे हैं, लेकिन गौतम गणधर नहीं रोए। उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ जगाया कि शाम को केवल ज्ञान की हम जो पूजा करते हैं तो ये गौतम गणधर को शाम को केवल ज्ञान हो गया। उसके बाद में भगवान महावीर की गद्दी 12 वर्ष तक के गौतम स्वामी ने चलाई। और ये क्रम जो है 3 बार चला। 3 बार गौतम स्वामी को मोक्ष हुआ तो सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, गद्दी खाली नहीं हुई। सुधर्मा स्वामी को मोक्ष हुआ तो जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। ऐसी ये कथा है, बहुत बढ़िया। मेरे को एक दूसरी चर्चा करना था, समय अपना हो गया है, ज्यादा समय हो गया, इसलिए अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं।
और इसका आगे का साक्षात्कार आपको अपन इसकी चर्चा कल करेंगे। चलिए, जय जिनेन्द्र। आओ भैया, चला गया होगा, आ जाओ आप। जिनवाणी स्तुति करने के लिए अपन लोग खड़े हो जाएं सब लोग।